नमस्कार दोस्तों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीएमआरसी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट आज आ चुका है। आइए इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस देखेंगे। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ें देखेंगे वो है कि अब आगे क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में, स्पेशली ऑन द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो भी 56 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना चाहिए उसे देखते हैं। साथ ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ चुका है आपके सामने, बॉन्ड पेपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो वॉच टिल एंड, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपडेट को लेते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से इधर चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि गुजरात मेट्रो का नोटिफिकेशन आया था, और इसमें एससीटीओ पोस्ट के लिए टोटल 71 नंबर ऑफ पोस्ट थे, जिसमें जनरल कैटेगरी के 57 एंड 14 पोस्ट जो थे वो एसटी कैटेगरी के लिए अवेलेबल थे, जिसमें कि आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। उन लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया, रिटन एग्जामिनेशन दिया, साथ ही उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन दिया, और उसके बाद टोटल 230 बच्चे जो थे उन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपेयर हुए थे। आइए हम देखते हैं उसके बारे में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गुजरात मेट्रो के वेबसाइट पे है कि बीवियर ऑफ द फेक रिक्रूटमेंट ऑफर्स इन जीएमआरसी। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, कभी भी दूसरे के बहकावे में ना आए, और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आपको वो gujaratmetrorail.com पर जाकर के आपको वहाँ से लेनी चाहिए। तो ये है आपके सामने जो रिजल्ट है, टोटल 56 कैंडिडेट जो हैं आउट ऑफ 230। तो ये है टोटल रिजल्ट जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है लिस्ट ऑफ OMR रोल नंबर ऑफ SCTO कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन मेडिकल टेस्ट एज वेल एज इन द साइकोमेट्रिक टेस्ट, और इसमें आज की डेट पड़ी हुई है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का आपको यहाँ पर लोगो भी दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट है वो 56 है, जबकि जो टोटल वैकेंसी थी 71 थी। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अचीवमेंट ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट बाय रासर जो है टिल नाउ, वो क्या है उसे हम एक नज़र इस रिजल्ट के थ्रू ही देखते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा करके इसे हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर जो दूसरा नंबर सबसे पहले आता है वो है 1000373, जो कि विजय पंचोली है, विशाल पंचोली इनका है। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं तो मैंग लाड जो है उनका रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन है। थर्ड नंबर पे मैंने आपको यहाँ पर अनिकेत प्रजापति, इनका रोल नंबर दिख रहा होगा। प्रतीक व्यास है फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर आपको हितेश कुमार जो है उनका नंबर दिख पा रहा होगा। यहाँ सिक्स नंबर पे आपको जयेश परमार है। सेवन नंबर पे स्मित त्रिवेदी है। एट नंबर पे आपको दिव्येश है। नाइन नंबर पे प्रवीण कुमार चौधरी है, और 10 नंबर पे योगेश है। एंड 11 नंबर पे जो है आपको यहाँ पर नयन टेलर जो है वो है। इन सब के रोल नंबर और बाकी चीज़ें भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल रिजल्ट्स अभी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का, वो है टिल नाउ आउट ऑफ 56 टोटल 11 स्टूडेंट जो है वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से स्टडी किए हुए हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी की है, हमारे पेड कोर्स में रहे हैं। और इसमें से एक स्टूडेंट जो है, जो जिनका नाम मैंने यहाँ पर आपको बताया है, हितेश कुमार, ये हमारे टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है। बाकी रिमेनिंग जो स्टूडेंट है वो हमारे पेड कोर्स के, कंप्लीट कोर्स के स्टूडेंट हैं, जिनकी तैयारी 20 डेज प्लस चली थी, और वहाँ पर आपको ये रिजल्ट दिख पा रहा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिएगा कि ये जो डाटा है टिल डेट है, अभी तक का है। फाइनल रिजल्ट जो है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के पास आउट कैंडिडेट का, वो आपको बहुत ही जल्दी शेयर किया जाएगा विद फोटो एंड देयर रिव्यू। यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू है, वो विशाल पंचोली, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। विशाल पंचोली रोल नंबर जो है 1000373, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, जिनका 1000373 ये इनका रोल नंबर है। और इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले, यानी कि सपोज मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त को,
और ऑलमोस्ट उसी के दूसरे दिन या सेम डे ही उन्होंने जो है ये रिव्यू दिया था गूगल पर। यू आर माई इंस्पिरेशन एंड मेंटोर, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन टू शेपिंग माई फ्यूचर, आई विल डेफिनेटली, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल विशाल पंचोली का देख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर द GMRC साइकोमेट्रिक एग्जाम, दिस इज नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑन रासर टीचिंग मेथड एंड ट्रिक्स फॉर साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इन्होंने एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही अपना रिव्यू गूगल पे दे दिया था और उन्होंने वहाँ पे ये भी इंश्योर किया था कि आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द रासर टीचिंग मेथड एंड द ट्रिक ऑफ साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन। वहाँ पर आपको रासर के थ्रू थैंक्स डियर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड बेस्ट विशेस फॉर द साइकोमेट्रिक रिजल्ट, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे कई सारे रिव्यूज़ जो हैं अभी आपको देखने को मिलेंगे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के गूगल वेब पेज पे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले जो ये रिजल्ट एनालिसिस है साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन का, टोटल 56 कैंडिडेट्स हैं। तो जो टोटल सीट्स थी वो 71 थी, 71 सीट्स केवल थी, जिसमें कि कैंडिडेट अपेयर जो हुए थे साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन में वो 230 थे। यानी कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यह आपको 3 टाइम्स जो है बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठे थे। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया है आज के दिन वो केवल और केवल 56 कैंडिडेट्स का आया है। यानी कि जो सीट वैकेंट हो गई है वो 15 हो गई, यानी 15 सीट वैकेंट हो गई है। और अगर हम इसको देखें तो ये 230 बच्चों का 20% रिजल्ट ही साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने वाले का है। तो जो भी लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं, एक्यूरेसी को फॉलो नहीं करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर एक लेसन है कि कैसे वो अपने आप को इंश्योर करे और साइकोमेट्रिक टेस्ट को हल्के में ना ले। यहाँ पर अभी NTPC का भी रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पर भी देखना होगा कि क्या रिजल्ट का रेशियो रहता है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। सेम पैटर्न होता है यहाँ और वहाँ, बस यहाँ के मार्क्स ऐड नहीं होते बट NTPC में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के 30% मार्क्स जो हैं वो ऐड भी होते हैं। तो यहाँ पे 15 सीट जो है वो वैकेंट रही है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट व्हाट। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें क्या करना होगा। तो कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर ज्वाइनिंग ऑन 7th of September, यानी कि आज 2 तारीख है और आपको 5 दिनों के बाद आपको ज्वाइनिंग करना है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में एज ए ट्रेनी ऑफ SC एंड TO। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। और जो भी लोग सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, डेफिनेटली इन लोगों ने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया था और आप में से कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ ही हार्ड वर्क किया था, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, यू मस्ट बी पॉजिटिव। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, निराशा अपने अंदर मत लाने दीजिए। आपका जो सेकंड स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए RTI लगाना चाहिए, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको उसका क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साइट पर जा कर के आप RTI लगा सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपको RTI कैसे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए टिल नाउ। और थर्ड पॉइंट है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर टाइम जो है वो सबसे प्रीशियस होता है, उसे आपको किल करने की नीड नहीं है। आप निराश नहीं होइए, आप लेसन लर्न कीजिए यहाँ से और आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए। अब हम आते हैं कि जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके क्या FAQ हैं, उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, उसकी क्या नीड होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका कि ज्वाइनिंग लेटर या लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी एंड स्टेशन कंट्रोलर, जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए ताकि आप भी इसे आराम से पढ़ पाएँ। आप देख सकते हैं ये लेटर हेड है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का और इसमें डेट डली है 2 सितंबर 2022 और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आप सभी के पास आया होगा। यहाँ सब्जेक्ट में दिया है ऑफर लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं, इसको मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो ये पैरा है, ये जो पैरा है इसको आपको देखने की नीड है। इसमें आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है कि जो ये प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 सालों का होगा।
तो इसे मैं पढ़ के बताता हूँ। विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड दिस बेस्ड ऑन योर सब्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ OMR बेस्ड एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, GMRC लिमिटेड हैड प्लेजर इन गिविंग यू एन ऑफर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज ट्रेनी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बताया गया है एज ट्रेनी ऑफ स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर ऑन ट्रेनिंग बेसिस। दिस ऑफर टेक्स इफेक्ट फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग विच शैल बी 7/9/2022, यानी 7 सितंबर को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकेंड पैराग्राफ बताया गया एज पर पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड एप्लीकेबल टू यू शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि इस 7/9/2022 से लेकर के अगले 2 साल तक, यानी कि 7/9/2024 तक आप एज ए ट्रेनी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में काम करेंगे। जो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ है, यहाँ बताया गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन 7/9/2022 एट 10 AM एट गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग एड्रेस। और यहाँ पे एड्रेस जो है वो आपको गोमतीपुर अहमदाबाद में जो GMRC का हेडक्वार्टर है वहाँ आपको पहुँचने के लिए बताया गया है। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, जो फोर्थ पैराग्राफ है योर इनिशियल ट्रेनिंग स्टाइपेंड, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग में जो भत्ते मिलेंगे वो बताया गया है कि पहले 1 साल के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर दैट विल बी 13,000 पर मंथ, यानी कि 13,000 रुपये आपको पर महीने जो है आपको सैलरी मिलेगी। बिसाइड्स दिस, यानी कि इसके अलावा यू आर एलिजिबल, यानी इसके अलावा आप एलिजिबल हैं किस चीज़ों के लिए, तो आइए देखते हैं वो किस चीज़ों के लिए एलिजिबल है। तो मेडिक्लेम कवरेज फॉर यू एंड योर फैमिली एंड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट फॉर योर सेल्फ एंड अदर इंटाइटलमेंट्स विल बी एज पर कंपनी पॉलिसी, यानी कि आपको 13,000 रुपये के अलावा आपको यहाँ पर मेडिकल क्लेम जो है वो आपकी सेल्फ के लिए भी मिलेगा और साथ ही आपके जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स होंगे मदर एंड फादर एज पर द पॉलिसी ऑफ गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसके लिए भी आपको मेडिक्लेम मिलेंगे। उसके अलावा जो भी अदर इंटाइटलमेंट्स मिलते हैं गुजरात मेट्रो की तरफ से वो भी आपको कंपनी पॉलिसी के तहत मिलेंगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बताई गई है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 2 year ऑफ ट्रेनिंग और प्रोबेशन, यानी कि 2 साल का पीरियड जो आपका ये 2024 में जब कंप्लीट हो जाता है, यू मे बी अपॉइंटेड एज स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 years। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करके अच्छे से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है। यानी कि जैसे ही 2024 में आपका जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद बताया गया है क्लियरली यू मे बी अपॉइंटेड एज स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही आपकी नियुक्ति होगी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 year, यानी कि जो आप 2022 में ज्वाइन करेंगे तो 2024 तक आप एज ए ट्रेनी काम करेंगे और उसके बाद अगले 5 साल के लिए, यानी कि 2024 से 2029 तक आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका होगा, यानी कि टोटल आज से आपका 7 years का पीरियड जो है 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर द 5 years इन द प्रेजेंट पे स्केल as indicated in the recruitment notification, your performance will be evaluated during this training period, यानी कि जो ये टोटल ट्रेनिंग पीरियड होगा 2 साल का और उसके बाद अलावा 5 साल का, उसमें आपके ट्रेनिंग पीरियड को इवेल्युएट किया जाएगा, यानी इसका मूल्यांकन किया जाएगा और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आपको आगे जॉब को कंटिन्यू किया जाएगा या बीच में ही टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यू विल बी पोस्टेड एट रिक्वायर्ड लोकेशन, और यहाँ पे बताया गया कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी मनचाहे स्थान पे नहीं होगी, बल्कि जो मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उसके बेस पर जो है वो आपको करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं इस पॉइंट पर, यू हैव टू एग्जीक्यूट अ सियोरिटी बॉन्ड। यहाँ पर एक सियोरिटी बॉन्ड के बारे में बात की गई है for 3 years with the bond amount of 2,50,000 on non-judicial stamp paper of ₹100, यानी कि केवल आपको 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर जो है वो फिलअप करना होगा। उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ए कॉपी ऑफ सियोरिटी बॉन्ड इज इनक्लोज्ड, यहाँ पर आपको दिया गया है यू शेल वर्क इन द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ, यहाँ पर मैं आपको दोबारा फिर से दिखाना चाहता हूँ
इसे ध्यान से देखिए कि you shall work in the company for a minimum period of 36 months including training on इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसके बाद केवल 1 साल, यानी कि ये जो 3 साल है 36 महीने, इसमें आपको ये श्योरिटी बॉन्ड जो है वो एप्लीकेबल होगा ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी इफ़ यू आर लिविंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ 36 मंथ। यानी कि आप अगर 2022 का डेट आपका है और 2025 से पहले 7 सितंबर से पहले आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको जो ये 2.5 लाख रुपए हैं इसके अलावा जो और चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विद द कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन और फैक्ट्री इन विच द एम्प्लॉय अंडर गोज ट्रेनिंग द, यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई गई हैं वो जो आपको ज़्यादा काम की नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल बी रिपोर्टिंग टू जनरल मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस थ्रू रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग हायरकी अथॉरिटी एज डिसाइडेड बाय द जनरेशन। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, यू विल बी अबाइड बाय द HR पॉलिसी एंड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल ऑफ द कंपनी एज मे बी इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जब भी समय समय पर HR के द्वारा जो भी कोड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन बताई जाएंगी आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसका किसी तरह का वायलेशन करने पर आपका टर्मिनेशन या रिमूवल फ्रॉम द जॉब भी हो सकता है। तो होप आपको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको दोबारा से आप सभी लोग देख लीजिए। जो की पॉइंट्स या हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं वो इस रूप से हैं कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7/9/22 से अगले 2 ईयर्स के लिए होगा, यानी कि 2024 के लिए होगा, और उसके बाद आपको 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया दिस ट्रेनिंग ऑफर सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे ये पॉइंट है, दिस लेटर ऑफ ट्रेनिंग ऑफर्ड इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो ये भी कॉमन सी बात है कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सारी चीज़ें दी होगी, अगर उसमें से कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपका टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। ये चीज़ सबसे VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑफर इज़ वैलिड टिल 7/9/2022, यानी 7 सितंबर 2022 तक ही ये ऑफर वैलिड है आपको जो यहाँ पे दिया गया है ज्वाइनिंग लेटर का। इफ़ यू डू नॉट कन्फर्म द एक्सेप्टेंस विद इन 3 days ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस ईमेल, यानी कि आपको जो ईमेल है वो 2 सितंबर यानी आज के दिन आया है, तो आपको उसके विद इन 3 days यानी कि 5 सितंबर से पहले आपको इसके बारे में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस ऑफर लेटर को या नहीं। देन GMRC लिमिटेड हैज़ द राइट टू विड्रॉ द ट्रेनिंग ऑफर। अगर उसके बाद आप करते हैं तो GMRC चाहे तो वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी वेलकम यू टू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योर इफेक्टिव लर्निंग फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड योरसेल्फ। स्वागत करता है। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के जानने के लिए, वो ये है कि हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले करके जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बताया गया है, प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिशन। यानी कुछ चीज़ें हैं जिसको केवल वेरिफिकेशन है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सबमिट भी करना होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात की गई है, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। यानी आपको इसका ओरिजिनल भी लेके आना है, साथ ही इसका कॉपी भी लाना है। इस कॉपी को आप सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। ये क्रम होगा आपके 10th का, ये होगा आपके 12th का। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर बेसिक्स मांगा गया था, डिप्लोमा या आपके पास डिग्री है तो वो भी जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो वो भी आपको लेकर जाने हैं। उसके अलावा आपको एडिशनल कोई भी सर्टिफिकेट है उसका आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और साथ ही साथ आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है जो आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, जो बेसिकली जो है आपका SCTO का पोस्ट, उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो आपको जनरल कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, 2 कैटेगरी है। तो आप अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका ओरिजिनल एंड कॉपी फोटो कॉपी विद रीसेंट डेट, यानी कि लेटेस्ट जो है वो आप करें। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप उसको अप्लाई ज़रूर ऑनलाइन कर दें और जो प्रीवियस ईयर है उसको आप लेकर के चले जाएं। थर्ड नंबर है सियोरिटी बॉन्ड ड्यूली एग्जीक्यूटेड एज पर योर सियोरिटी अमाउंट मेंशन, यानी जो सियोरिटी अमाउंट है वो कितने का है, 2.5 लाख रुपए का है, वो मेंशन होना चाहिए उस पर और वो आपको लेकर के जाना है।
इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। पॉइंट नंबर 4 है रिलीविंग लेटर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इफ एनी। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट अभी प्रेजेंट में कहीं पर भी वर्किंग हो, आइदर इन अ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, वहाँ से आप एक रिलीविंग लेटर ले लें, ताकि एक टाइम पर जो गवर्नमेंट का रूल है एक बार में एक ही व्यक्ति जो है एक जगह जॉब करे, ना कि 2 जगह जॉब करे। पॉइंट नंबर 5 है ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ योर आईडी प्रूफ, यानी आपको अपना पहचान पत्र जो है आइदर पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार और वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। उसके अलावा आपका जो रेसिडेंशियल प्रूफ है, यानी आपका जो स्थायी आवास पता है, उसके प्रूफ के रूप में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, टेलीफोनिक बिल जो है वो भी ले जा सकते हैं। और ये सबसे वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, 2 नंबर ऑफ स्टाम्प साइज कलर फोटोग्राफ, ये भी लेके जाने हैं। यानी टोटल 5 + 2 टोटल 7 फोटोग्राफ ले जाने हैं, जिसमें कि 5 आपके पासपोर्ट साइज होंगे और 2 जो हैं वो टिकट साइज होंगे। और आप कोशिश ये करें कि जो आपने एग्ज़ाम में फिल किया था फॉर्म में फ़ोटो, उसे लेकर जाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। पॉइंट नंबर 8 है बैंक अकाउंट प्रूफ, यानी कि जो आपका कैंसल चेक हो, पासबुक की कॉपी हो, अगर है तो आप उसको लेकर जाएं। अभी तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू फेल टू ब्रिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, दिस ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू विदड्रॉ। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लेकर जाते हैं तो आपको जो ये ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है ऑफर, उसको विदड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट है काइंडली साइन एंड रिटर्न टू अस द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस ऑफर लेटर एज योर एक्सेप्टेंस। यानी यहाँ पे बोला ये गया है कि जो आपको ये ऑफर लेटर दिया गया है, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट ले करके उस पर आपको एक्सेप्टेंस भी देना है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जब आप उसको लेकर जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए तो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। योर सिंसियरली फॉर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो छोटी सी जानकारी थी वो यहाँ पर दी गई थी। तो होप आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सियोरिटी बॉन्ड पे। तो यहाँ पे बताया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर अरेंजमेंट ऑफ सियोरिटी बॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें जान लीजिए, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट ऑन बॉन्ड पेपर, दीज आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं इसे आपको प्रिंट नहीं कराना है, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट ऑन बॉन्ड पेपर। बस ये जान लीजिए कि जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की वैल्यू है वो एज पर स्टेट रूल्स होनी चाहिए। सियोरिटी जो है वो आपको टोटल 2 सियोरिटी बनेंगे, सियोरिटी 1 एंड सियोरिटी 2। तो ये ना तो आपकी माँ हो सकती है और ना ही आपके पापा हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और हो सकता है। नेक्स्ट है प्लीज अटैच द सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पर्सन साइनिंग एज सियोरिटी। यहाँ पे 3rd नंबर चीज़ बोला गया है कि जो भी 2 पर्सन सियोरिटी 1 एंड सियोरिटी 2 होंगे, उनका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जो है आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको यहाँ अटैच करना होगा। साथ ही डिटेल ऑफ सियोरिटीज़, उनके फ़ोटो, उनके आईडी कॉपीज़ टू बी अटैच अलॉन्ग विद द सियोरिटी बॉन्ड। यानी सियोरिटी बॉन्ड के साथ जो आपकी सियोरिटी 1 एंड सियोरिटी 2 होंगे, उनकी फ़ोटो चाहिए होगी, उनके आईडी कॉपीज़ चाहिए होंगी, पैन, आधार, कुछ भी, और साथ ही जो बॉन्ड पेपर है उसके साथ आपको इसे अटैच करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं जो बॉन्ड पेपर आपका है वहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपके सामने ये बॉन्ड पेपर दिख पा रहा है, यहाँ पर आपका नाम आएगा। यहाँ पे जैसा मैंने मेंशन किया गया है कैंडिडेट नेम, वेर इज श्री और मिस, कैंडिडेट नेम सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, यहाँ पर आपके गार्जियन यानी आपके मदर या फादर जो भी आपके गार्जियन हैं उनका नाम और उनका एज जो है वो यहाँ पर आएगा। डिसाइडिंग एट, सारी चीज़ें यहाँ होने के बाद फिर यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आप आएंगे तो फिर कैंडिडेट नेम और फिर यहाँ पर भी कैंडिडेट नेम, सारी चीज़ें आएंगी। यानी केवल इस पॉइंट पर आपके गार्जियन का नाम और यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4th प्लेस पे आपको कैंडिडेट नेम यानी आपका स्वयं का नाम आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जो सेकेंड पेज होगा आपका सियोरिटी का। यहाँ पर जो सियोरिटी 1 होंगे आपके, पहले पे उनका नाम और उनका एज, और सेकेंड नंबर पे सियोरिटी 2 जो भी बनेंगे उनका नाम और उनका एज आएगा। इसके साथ ही आपका नाम आएगा। और यहाँ पर आपको द कंपनी हैज़ वाइड इट्स लेटर नंबर दिस हैज़ गिवन टू ऑफर, यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है।
तो ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लेटर नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जो यहाँ पर ऑफर लेटर दिया गया है इसके बारे में बात की गई है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपल चलने के बाद ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा। साइन एंड डिलीवर्ड बाय द ट्रेनी एंड प्रोबेशनर एम्प्लॉय हेयर इन, वहाँ आपको साइन करने हैं। उसके अलावा आपके जो सियोरिटी 1 एंड 2 हैं उनके नाम, एड्रेस और उनका सिग्नेचर, सेम चीज़ नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर यहाँ पर भी मेंशन होने चाहिए। तो ये था जो कि मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अपने एफएक्यू के पार्ट पर, कि जो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि टोटल लेंथ ऑफ सर्विस जो है एज ए एससी और टीओ क्या होगी आपके। तो जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग ये आपका लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 7 ईयर होगा। उसमें जो इसे हम दो पार्ट में पार्ट करते हैं, ये है आपका एक पहला प्रोबेशन एंड ट्रेनी पीरियड। ये पीरियड जो है वो आपका 2 ईयर्स का होगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा यानी इस ट्रेनिंग पीरियड के बाद का, वो 5 साल का होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो 1 एंड 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है आपके 7 ईयर्स का ट्रेनिंग पीरियड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो जाएगा। इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो पहले साल आपको 13,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे सेल्फ के लिए भी, एंड आप जो डिपेंडेंट आपके होंगे लाइक मदर एंड फादर, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस कंपनी की पॉलिसी के अंतर्गत होंगी वो होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो आपका बॉन्ड, सियोरिटी बॉन्ड आपने फिल किया है उसके अंतर्गत आपको कितने ईयर्स की सर्विस देनी होगी। तो वो जो सर्विस देनी होगी टोटल 3 ईयर्स होगा। और ये 3 ईयर्स जो हैं वो काउंट कैसे होंगे, वो काउंट होंगे कि पहले जो 2 साल हैं आपके, वो आपके ट्रेनिंग पीरियड के, और 1 साल जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का वो भी शामिल होगा। तो जाकर के ये 3 साल होंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको ये मेंशन करके बताया गया है। योर परफॉर्मेंस एंड द मिनिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, यानी कि वो ट्रेनिंग का पीरियड भी आपका यहाँ पर इंक्लूड होता हुआ जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी बेसिक्स, ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था यहाँ पर। होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि 3 साल यानी कि जो ये 36 महीने हैं वो आपके 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड और 1 साल का ये पीरियड है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो यहाँ पर आपको बनाया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और कोई भी आपके डाउट्स हैं वो आप उसको पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।